जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, 4 नई न्यूज़ लेकर आया हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सावधान, PCDA कर रहा मनमानी। OROP1 यानी 2000 का जो एरियर दिया था, वो पैसा दिया था, वो 2025 में वापस ले रहा है। धिक्कार। दूसरी बात है, भारत सरकार ने सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा, अति सराहनीय। और तीसरी हम जानकारी देंगे, स्पर्श से 55% DR के साथ आएगी मई की पेंशन, यानी 30 मई को आपके अकाउंट में होगी क्रेडिट। मैं ये मैसेज दिखाऊंगा। और चौथा है और महत्वपूर्ण बात है, माता पिता की मृत्यु के बाद, यानी माता नहीं है, पिता नहीं है, उसकी मृत्यु के बाद बच्चों को मिला 7,04,214 रुपये का एरियर। और सबसे अहम जानकारी, जो ये एरियर है, 1/1/2006 से लेकर मार्च 2025 तक का एरियर है। अब हम डिटेल में जानकारी देंगे, इसे देखें। आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले से आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई जानकारी से आपको अति शीघ्र अवगत करा सकें। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अभी से मेरी गुजारिश है कि पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन मुझे ज़रूर एक उत्साह मिलता है और मैं उस उत्साह से आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं अब जानकारियों की ओर। सबसे पहले, सावधान, PCDA कर रहा है मनमानी। OROP1 2014 का पैसा 2025 में वापस ले रहा है। दोस्तों, PCDA मनमानी कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो पेंशनर ने मुझे भेजा हुआ है। अब ये जो स्क्रीन पे आप मैसेज देख रहे हैं, इसमें लिखा है, सर, मैं 9 पैरा कमांडो भैरव सिंह गुर्जर, एक्स सिपाही 10 पैरा कमांडो, ज्वाइनिंग डेट 28 जनवरी 1981, डिस्चार्ज डेट 17 मार्च 1990। मुझे जनवरी 2025 तक सही पेंशन मिली, लेकिन फरवरी 2025 में उसमें कटौती का 39,000 मतलब 3,98,632 की रिकवरी निकालकर हर माह 18,159 रुपये की कटौती करना शुरू कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैंने CP ग्राम में कंप्लेंट की और उसके बाद किया, और OROP के अनुसार आपको अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी रिकवरी है। यानी मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये मेरी किस चीज़ की रिकवरी है, तो उन्होंने कहा कि OROP1 में आपको ज़्यादा भुगतान कर दिया गया, ये आपकी रिकवरी है, तो ये आपका पैसा काटा। अब देखिए स्पर्श ने इसका जवाब क्या दिया है। जो इनका पैसा काटा गया था, इन्होंने CP ग्राम में कंप्लेंट डाली, तो स्पर्श ने ये मैसेज दिया है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्पर्श में मौजूदा डाटा के अनुसार वी का संशोधन बैंक द्वारा OROP1 के अनुसार ₹6188 की जगह ₹7425, यानी आपको 6188 रुपये की जगह 7425 रुपये कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप आपको 1 जुलाई 2014 से जनवरी 2025 तक अतिरिक्त भुगतान हुआ, तथा संशोधित PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर 3 दिनांक 6/2/2025 द्वारा संशोधित किया गया है, अर्थात 1/7/2024 से ₹17,476 रुपये देय है। यानी स्पर्श में मौजूदा डाटा के अनुसार संशोधित स्पर्श PPO नंबर 3 दिनांक 6/2/2025 के द्वारा
VI की दर से संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप 3,98,632 रुपये अब अधिक भुगतान किए गए राशि की कटौती किया जाना है। जनवरी 25 से मार्च 25 तक DR बकाए जो कि ₹2,097 रुपये हैं, उसका समायोजन भी उक्त कटौती में किया गया है। तो ये जो कटौती की गई है बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि गलती से जो भी पैसा दिया गया वो रिकवरी नहीं होगा, वो उस अधिकारी पर, वो अधोहस्ताक्षर के ऊपर गिरेगा, यानी वो अधिकारी उसको पे करेगा, ना कि इंडिविजुअल जवान। पेंशनर ने CP ग्राम में रिप्लाई तो डाल दिया और उनका रिप्लाई भी आ गया। अब इनको AFT में जाना चाहिए, यानी कोर्ट में जाना चाहिए, तभी इसका समाधान होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में AFT ही एक जरिया है जो इस रिकवरी को रोक सकता है। रिकवरी के केसेस में ज़्यादातर यानी मैक्सिमम अधिकतर जो फैसला है वो पेंशनर के हक में ही आया हुआ होता। तो यदि आपको भी ऐसा मैसेज आता है तो आपको सावधान रहना है, और यदि ऐसी कोई भी इंटीमेशन आपके पास आती है तो आपको तुरंत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। भारत सरकार ने सैनिकों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा, अति सराहनीय। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से प्रेस रिपोर्ट जारी की गई है। कीर्ति चक्र देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रपति जी ने 6 कीर्ति चक्र दिए हैं और 4 मरणोपरांत हैं और 33 शौर्य चक्र हैं, जो 7 मरणोपरांत है। ड्यूरिंग डिफेंस इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी 2025 फेज 1। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कॉन्फ्रेंस 6 कीर्ति चक्र इंक्लूडिंग 4 पोस्टोपरांत, मतलब इसके अंदर 4 मरणोपरांत है, एंड 33 शौर्य चक्र इंक्लूडिंग 7 पोस्टोपरांत, मतलब इसी के अंदर जो 33 शौर्य चक्र है इसके अंदर 7 मरणोपरांत है। टू द प्रोसेनेंट ऑफ द अराउंड फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस ड्यूरिंग। अब मैं ये लिस्ट दिखाता हूँ। शौर्य चक्र किसको मिला है? IC, यानी ये अफसर्स हैं। 76052 के मेजर नव लेफ्टिनेंट कर्नल विजय वर्मा, इंडियन आर्मी। 5/10/2022 द राजपूत रेजिमेंट 14th बटालियन द आर्मी राष्ट्रीय राइफल, यानी ये राजपूत रेजिमेंट के हैं। और इन्हें कहाँ पे मिला अवार्ड? ये 14th राष्ट्रीय राइफल में रहते हुए इन्होंने एक अति सराहनीय काम किया, जिसमें इन्होंने ये शौर्य चक्र प्राप्त। दूसरा, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, IC नंबर 81234, डिप्टी कमांडेंट जो विक्रांत कैप्टन महाराष्ट्र CRPF महाराष्ट्र 2/4/2023 को, तो विक्रांत कुमार हैं CRPF के, इनको दिया गया। और तीसरा जो है IC नंबर 105053113, इंस्पेक्टर GD, जो ये CRPF के हैं। इंस्पेक्टर GD जेफरी हेमनीगिरी CRPF के हैं, इनको 2/4/2023 को ये अवार्ड मिला। और 7वें नंबर पे आप देख रहे हैं IC 85773P, कैप्टन दीपक सिंह, द इंडियन आर्मी, ये कॉर्प्स ऑफ सिग्नल 48 राष्ट्रीय राइफल्स, 13/8/2024 को इन्हें इस अवार्ड से नवाजा। आगे हम देखते हैं कीर्ति चक्र किस किस को मिला। कीर्ति चक्र पुष्टोपरांत, मतलब मरणोपरांत 91218885W राइफलमैन रवि कुमार, द इंडियन आर्मी, यानी आर्मी से हैं ये।
जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री JNK लाइट इन्फेंट्री 63, जो आर्मी राष्ट्रीय राइफल, जो ये भी उन्होंने राष्ट्रीय राइफल में रहते हुए ये अवार्ड मिला, मरणोपरांत मिला, ये 12/9/2023 को। अब मई का पेंशन 30 अप्रैल को ये मैसेज आ चुका है, एडवांस मैसेज आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मई की जो पेंशन है वो अब की बार पहले आ जाएगी, यानी 30 मई को आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डियर सिपाही रामानंद सो एंड सो, योर बैंक अकाउंट नंबर XXX9978 is being credited with an amount of rupees 33,209 towards monthly pension. Pension will be credited in account on 30 मई 2025. Regards टीम स्पर्श। यानी ये स्पर्श टीम की तरफ से एडवांस मैसेज आया कि आपकी जो पेंशन है वो आपके सो एंड सो अकाउंट नंबर में इतने रुपये 33,209 रुपये 30 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब आखिरी और महत्वपूर्ण न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को मिला 7,04,214 रुपये का एरियर। 1/1/2006 से लेकर मार्च 2025 तक का ये एरियर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये श्री मनोहर लाल सन ऑफ लेट लालू यादव, तो इनका जो CPP नंबर है, ये डेट है 1 मई 2025, यानी ये लेटर इशू हुआ है। तो पेमेंट ऑफ रिवीजन ऑफ फैमिली पेंशनर इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री मनोहर लाल सन ऑफ लेट लल्लू, PPO नंबर सो एंड सो, अकाउंट नंबर सो एंड सो। तो जैसा कि आप ये लेटर में देख रहे हैं, प्लीज़ रेफर PCDA प्राइमरी लेटर नंबर AT/VISB/R/J/2.2025 डेटेड 10/2/2025 और द circular subject. In this regard, it is intimated that the basic pension of the family pensioner has been revised on rupees 11,460 as per 7th CPC. The arrear of revised family pension as per PCDA Allahabad circular number 588/555 and LTA arrear rupees 7,04,214 रुपये with effect from 1 जनवरी 2008 to 31 मार्च 2025 has been paid to pensioners on 9/4/2025. The copy of arrear calculation sheet is attached herewith for your reference. This is for your information please. यानी इन्होंने लेटर दिया हुआ है, कॉपी की हुई है। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है कि सैनिक एक्सपायर हो गया, उसकी मम्मी भी एक्सपायर होगी, तो बच्चे जो माइनर एज में हैं उनको पूरा एरियर मिला है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य व नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए